अब आज क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम लोग अलजेब्रा का 1.1 का जो कर रहे थे उसमें से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? 2x - 3y = 9 और दूसरा दिया है 2x + y = 13। इन दोनों समीकरण में, दोनों इक्वेशन में हम लोग देख रहे हैं कि कुछ भी बराबर नहीं है, मगर अगर ध्यान से x को देखा जाए 2x तो दोनों एक दूसरे के बराबर दिख रहा है, पर हमें कट करने के लिए प्लस चाहिए और एक माइनस चाहिए। तो एक प्लस और एक माइनस के लिए हम क्या करेंगे? समीकरण को आपस में घटाएंगे, क्योंकि मैं बताया हूँ जब घटाने पर लिखेंगे तो ही साइन चेंज कर पाएंगे, जब घटाने पर नहीं लिखेंगे तो साइन चेंज नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले मैं करूँगा समीकरण जो हमारा है, देखते हैं बड़ा वाला समीकरण कौन सा है। तो ये 13 दिख रहा है और वो 9 दिख रहा है। इसी से अंदाज़ा लगा लेने का, अगर यहाँ जाके कन्फ्यूजन होती है तो क्या करेंगे? दूसरे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है ना, तो क्या करेंगे? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर जब कभी भी घटाने पर लिखेंगे, इसका मतलब ये होगा कि हम साइन चेंज करने जा रहे हैं। तो घटाने पर लिख दिया, इसका मतलब हम साइन को चेंज करेंगे। तो क्या करूँगा? पहले लिखा समीकरण 2, और एक बात ध्यान देना, ये जो समीकरण में मात्रा का ज़रा ध्यान देना, तो इसमें क्या होता है, थोड़ा आगे पीछे छोटी में बड़ी में हो गया तो फिर नाटक वाटक चालू हो जाता है, तो उसका मत करने का। ज़रा ये हिंदी में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। वैसे जल्दी तो दिमाग में आता नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लो, इसको थोड़ा ध्यान देना। तो क्या हो गया? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है, तो सीधी सी बात है, पहले समीकरण 2 लिखा है तो 2 को यहाँ कॉपी कर लेंगे, फिर समीकरण 1 को कॉपी कर लेंगे, घटाने पर लिखा है तो साइन बदल देंगे, और ज़्यादा कुछ करना इसमें नहीं है। तो लिखूँगा समीकरण 2, तो लिखा 2x + y = 13। हमने देखा समीकरण 2 हमारा हो गया। अब क्या करूं? समीकरण 1 तो क्या है? 2x - 3y = 9। अब क्या करूँगा? बोला था घटाने पर लिखा है ना, जब घटाने पर लिखा होगा तो साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज किसका करेंगे? ये 2 समीकरण लिखे हैं, दोनों में से नीचे वाले का साइन जब चेंज करेंगे तो जो पहले प्लस में रहा होगा वो अब माइनस में हो जाएगा, और जो अब माइनस में रहा होगा वो अब क्या हो जाएगा? वो प्लस में हो जाएगा। तो साइन चेंज करते हैं। देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में था, इसे हमने माइनस में कर दिया। ये प्लस में था तो ये माइनस हो गया, और ये माइनस में था तो ये प्लस हो गया, और ये प्लस था तो ये माइनस हो गया। मतलब क्या है? मतलब जो पहले रहता है उसका उल्टा हो जाता है, तो उल्टा हो गया। तो अब देखेंगे, घटाएंगे हम लोग, तो घटाए तो क्या बड़ा? 13 में से 9 गया, अपने पास बचा बराबर में 4 बचा इधर, और यहाँ क्या बचा? ये देखो कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा। 2x से 2x को कैंसिल करने के लिए ही तो हमने क्या किया? कैंसिल करने के लिए ही हमने साइन चेंज किया। ये साइन चेंज क्यों किया? कितने लोग को समझ में नहीं आता है कि साइन चेंज करने की ज़रूरत क्या थी। कैंसिल करने के लिए साइन चेंज करना पड़ता है, और घटाने पर लिखा है तो इसका मतलब यही होगा। तो क्या करेंगे? ये प्लस हो गया ना, तो ये प्लस अब ये माइनस न रह के ये प्लस हो गया। जो चिन्ह पहले था वो न रह के अब दूसरा हो गया है, तो 3y जो है ये प्लस हो गया है। 3y और 1y कितना हो गया? 4y। ये हो गया हमारा 4y।
अब मैं बताया था अगर ऐसा कुछ रहेगा तो ये गुणा होता है, 4 और y के बीच में गुणा होता है, तो हम क्या करेंगे, y को इधर ही रखेंगे और जो 4 है वो भागते भागते जाएगा और भाग में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4/4। अब 4 से 4 क्या होगा, 4 से 4 हमेशा क्या होता है, कैंसिल होता है, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद हमारा क्या मिला, y इज इक्वल टू वाई के बराबर में 1 मिला। अरे भाई एक ही बार तो भाग गई ना, तो 10 बार थोड़ी ना लिख सकते हैं। अब आ जाओ यहाँ पे, हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा y निकल गया, तो मैं पहले भी बोला था अभी भी बोल रहा हूँ, हमारी मंजिल में अगर y निकल गया तो y की वैल्यू या तो समीकरण 1 में रखो या तो समीकरण 2 में रखो, कोई भी एक समीकरण में रखेंगे और हमारी जो मंजिल है मतलब x निकालना है वो निकल जाएगा। तो देखेंगे हम लोग जिसमें माइनस का लफड़ा ना हो, जो फ्रेश हो, जिसमें जाके हमको कुछ तकलीफ़ ना हो, उसी को चुनना हमारे लिए बेहतर होता है। क्योंकि कभी कभी कितने लोग को समझ में नहीं आता है, वो सोचते हैं इसमें रखो उसमें रखो, किस में भी रखो वैल्यू तो वही मिलने वाली है, मगर आप लोग माइनस प्लस में कुछ लफड़ा हो जाता है तो थोड़ा बच के रहें। तो क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में y की वैल्यू हम लोग रखेंगे, तो क्या करूँगा, समीकरण किस में, समीकरण 2 में क्या रखने पर, समीकरण 2 में y बराबर क्या रखेंगे, समीकरण 2 में हम रखेंगे y के बराबर क्या आ गया था 1, समीकरण 2 में y बराबर 1 रखने पर, क्योंकि रख रहे हैं ना उसके अंदर। तो जब ये लिख लिए तो इसके बाद बड़े प्रेम से क्या करना, उस समीकरण को इसके नीचे उतार देना, छाप देना, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होगी कि कहाँ रखूँ कैसे रखूँ, तो दिक्कत उसमें होगा नहीं, जरा भी दिक्कत नहीं होगा। तो एक काम करो, लिख लेते हैं 2 लिखा है, दूसरा समीकरण 2x उतार लिया, 2x + y इज इक्वल टू 13। अब क्या करेंगे हम लोग को 2x मिल गया है, 2x है तो 2x को वैसे ही रखेंगे, 2x प्लस, अब यहाँ पे देख रहे हैं y बराबर 1 है और 1 बराबर y है, मतलब 1 का मतलब और y का मतलब दोनों का सेम है, तो जो है अभी y बराबर y तो यहाँ है ही है, तो y की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू अपनी 1 आ गई है, तो क्या करेंगे 1 रखेंगे, 1 बराबर 13। समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत ईजी है। इसलिए क्या करेंगे, 2x बराबर 13 है। अब मैं बोला था बिरादर हमेशा भाग के बिरादर के पास जाता है, नंबर हमेशा भाग के नंबर के पास जाएगा, और 1 यहाँ से वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या लिखा, -1 गया तो क्या बचा उसमें से, 2x इज इक्वल टू 12। अब देखो फिर से वही स्थिति आ गई है जो यहाँ पे आई थी, 4y था तो हमने क्या किया, जब 4y था तो y को लेके ये भागते भागते गया और भाग में हो गया, तो ये भी भागते भागते जाएगा और भाग में हो जाएगा, और x को यही छोड़ जाएगा। जब मुसीबत आती है तो अपने छोड़ जाते हैं, ये तो अपने बने हैं लेकिन अब छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या होगा, इसलिए x के बराबर में क्या लिखेंगे हम लोग, x बराबर 12 और बटे में 2। कभी भी देखिए बराबर जो है ना यहाँ पे रहेगा ऐसे लिखने का, तो x बराबर 12/2, इसलिए क्या करेंगे, x बराबर 2 छक्का 12। जब 2 छक्का 12 लिखेंगे तो क्या होगा, इसको इससे कट करेंगे हम लोग, और 2 छक्का 12 लिख दिए, मतलब x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 6 आ गई, हमारी x की वैल्यू 6 आ गई। इसीलिए हम यहाँ पे छोटा सा अपना आंसर लिख देंगे। कैसे लिख देंगे, x, y, और इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे, x की 6,1। तो हमारी x की और y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 1 है। तो इसमें बहुत हार्ड नहीं था, बहुत ही आसान था। समीकरण बहुत आसान होता है जब समझ में आ जाए तो, और नहीं समझ में आए तो फिर तो सब हीरोगिरी तो निकल ही जाती है। तो बस आज के लिए इतना है इसमें।